दोस्तों, एक लड़का जो किसी दूसरे गांव की लड़की से प्यार कर लेता है, उसके बाद वो लड़की के कहने पर उससे उसके गांव में मिलने के लिए जाता है। गांव के बाहर दोस्तों एक खेत होता है और दोनों वहां पर मिलते हैं दोस्तों। और उन्हें मिलते वक्त दोस्तों गांव वाले उनको देख लेते हैं। और जैसे ही दोस्तों गांव वाले देखते हैं उनके साथ आगे क्या होता है दोस्तों, आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं दोस्तों। ये सच्ची कहानी दोस्तों कासगंज की है। इस कहानी को पूरा जानने से पहले दोस्तों आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरा हौसला भी बढ़ता रहे। और मेरी द्वारा आपको कहानी बताई हुई कैसी लगती है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है कासगंज से। दोस्तों राजेश नाम का एक लड़का होता है, वो एक दूसरे गांव की लड़की से प्यार कर लेता है। तो दोस्तों प्यार की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आइए जानते हैं। दोस्तों राजेश जो होता है उसका बहुत ही साधारण और सिंपल परिवार होता है। पिता मेहनत मजदूरी करते हैं और माँ घर संभालती है। दोस्तों राजेश की दो छोटी बहनें भी होती हैं और राजेश घर में सबसे बड़ा होता है। टोटल 5 लोग दोस्तों राजेश के परिवार में थे। राजेश का परिवार हंसता खेलता परिवार था, सब कुछ ठीक चल रहा था। जो राजेश की छोटी बहनें थीं वो दोनों भी पढ़ाई कर रही थी और राजेश भी दोस्तों पढ़ाई करता था। राजेश इस समय 12th कर रहा था और दोस्तों जो उसकी दोनों छोटे बहनें थीं, एक 8th में थी और एक 10th क्लास में थी। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है और जो राजेश होता है दोस्तों वो 12th पर पास करने के बाद में बीए में एडमिशन लेता है ग्रेजुएशन के लिए। तो दोस्तों जब वो एडमिशन कराने के लिए कॉलेज जाता है, वहाँ पर उसकी मुलाकात दोस्तों नीलम से होती है। नीलम से मुलाकात होने के बाद में दोस्तों रोज़ उसके साथ उठना बैठना, लंच करना और एक साथ टाइम पर पहुंचना, टाइम से साथ साथ घर आना। रास्ते में वो अपने घर जाती थी, वो अपने घर जाता था। दोस्तों दोनों का अलग अलग गांव था, लेकिन 10 से 15 किलोमीटर का फासला था। वो अपने रास्ते निकल जाती थी कॉलेज के बाद और राजेश अपने रास्ते आ जाता था। लेकिन दोस्तों कॉलेज के बाद घर आने के बाद उनका दोनों का किसी का भी मन नहीं लगता था। दोनों घंटों मोबाइल पर एक दूसरे से कॉल पर बातें करते रहते थे दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता चला गया। दोनों का प्यार धीरे धीरे इतना बढ़ता जा रहा था कि दोनों एक दूसरे से बात किए बिना या फिर देखे बिना भी दोस्तों रह नहीं पाते थे। 2-3 साल बाद दोस्तों उनके जीवन में एक ऐसा समय आता है कि उनको बिछड़ना पड़ता है। हुआ ये होता है कि दोस्तों उनकी ग्रेजुएशन दोनों ही बीए कर रही होती हैं। बीए जो होती है फाइनल होती है, उस समय फाइनल लास्ट ईयर होती है फाइनल की। तो दोस्त लास्ट ईयर करने के बाद में दोनों का दोस्तों बिछड़ने का समय होता है। दोस्तों ये बात दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा बिछड़ने का समय हो रहा है, लेकिन अभी से वो चिंता नहीं करना चाहते थे। हालांकि वो इस चीज़ के बारे में जानते थे कि हम बिछड़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कॉलेज ख़त्म होने वाला था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद में दोनों दोस्तों अपने अपने घर आते हैं और घर आने के बाद में दोनों रोज़ाना डेली दिन और रात मोबाइल पर ढेरों सारी बातें करते रहते हैं। कॉलेज के बाद दोस्तों कई महीने गुजर जाते हैं। दोनों एक दूसरे को कई महीनों से नहीं देख पाते हैं, केवल मोबाइल पर ही उन दोनों की बातें होती हैं। एक दिन दोस्तों राजेश कहता है नीलम से, नीलम कॉलेज के बाद हम दोनों को बहुत समय हो गया है, ना हम मिले हैं, केवल फ़ोन मोबाइल पर ही बात हुई। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम आओगी मिलने के लिए? जहाँ मैं तुम्हें बुलाऊँ वहाँ तुम आ सकती हो? तभी दोस्तों नीलम कहती है, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, जहाँ तुम मुझे बुलाओगे वहाँ मैं ज़रूर आऊँगी।
तो दोस्तों कुछ देर बाद जो राजेश होता है वो नीलम से कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा कुछ देर बाद, और उसमें एक एड्रेस सेंड करूँगा, और उसके बाद जो एड्रेस मैं तुम्हें बताऊँगा उस एड्रेस पर तुम आ जाना। तो दोस्तों जो राजेश होता है उसका नीलम के साथ बहुत ही ज़्यादा मिलने का उत्सुकता ज़्यादा थी, मिलने का बहुत मन था। तो दोस्तों एक जो राजेश होता है एक किराए का कमरा एक बुक करता है, जहाँ पर ना कोई कैमरे की दिक्कत थी, ना कोई वैसा कैमरा वैमरा कुछ नहीं था, कमरा एकदम सिंपल था। उसने मालिक से पूछा, भाई इसमें कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा है, हम दोनों ऐसे ऐसे एक दूसरे से प्यार करते हैं और बाद में हम शादी कर लेंगे, इस कमरे में कोई कैमरा तो नहीं है। तो सब पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जो मालिक होता है कमरे का वो कहता है कि इसमें ना कोई कैमरा है ना कोई कुछ है, आप आराम से रहो 1-2 घंटे। तो दोस्तों 3-4 घंटे के लिए राजेश उस कमरे को बुक करता है। बुक करने के बाद में उसको नीलम को कॉल करता है दोस्तों, और नीलम घर वालों से झूठ बोलकर दोस्तों वहाँ पर राजेश के पास दोस्तों आ जाती है। राजेश के पास दोस्तों आने के बाद में दोनों बैठकर दोस्तों ढेर सारी बातें करते हैं, जो कुछ उन्हें करना होता है वो करते हैं। दोनों दोस्तों कई महीनों के बाद दोस्तों एक दूसरे से मिले थे, लेकिन इस बार तो दोस्तों उनकी दोनों की किस्मत अच्छी थी कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। इस बार वो सेफली आराम से घर जाने वाले थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी इस बार। तो दोस्तों दोनों मिलते हैं, लंच करते हैं, जो उन्हें करना होता है करते हैं। उसके बाद में फिर उनका बिछड़ने का समय होता है। दोनों की आंखें दोस्तों नम हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे से गले मिलकर और आपस में ही दिल धड़कने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और एक दूसरे से कहते हैं, पता नहीं अब हम दोनों का कब मिलना होगा। दोस्तों दोनों के प्यार के बारे में किसी के परिवार वालों को पता नहीं था कि कॉलेज में किसी से दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, या कोई परिवार वाला इन दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता था कि दोनों किसी से प्यार करते होंगे या कुछ और करते होंगे। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों दोनों का प्यार इतना गहरा हो चुका था कि आप समझ ही सकते हैं कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह भी नहीं पा रहे थे। दोस्तों वहाँ से मिलने के बाद उनका टाइम पूरा हो जाता है और कमरा खाली करके दोनों अपने अपने रास्ते घर पर पहुँच जाते हैं। घर पर पहुँचने के बाद में दोस्तों खाना पीना होता है। उसके बाद जो नीलम होती है राजेश को फिर कॉल करती है, कहती है, पता है आज मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने आई। और तुम्हें सच बात बताऊं तो सच्चाई ये है कि मैं अपने घर वालों से झूठ बोलकर आई थी कि मेरा एक काम है इसलिए मैं जा रही हूँ और शाम तक वापस आ जाऊँगी। अपने सच्चे प्यार के लिए तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो दोस्तों राजेश को नीलम की हर एक चीज़ बहुत पसंद थी, हर एक बातें उस पर बहुत भरोसा भी करता था। धीरे धीरे दोस्तों समय गुजरता जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक बार उनके जीवन में एक ऐसा संकट आता है कि दोस्तों दोनों की ज़िंदगी दोस्तों पूरी तरह से बदल जाती है। दोस्तों होता यह है कि अब बहुत समय हो चुका था जब एक कमरे में मिले थे। उसके बाद दोस्तों करीब 6 महीने का एयरफेयर रहा होगा दोस्तों। 6 महीने के बाद दोस्तों नीलम की भी बहुत ज़्यादा इच्छा बढ़ जाती है कि राजेश को कॉल करके कहती है कि देखो राजेश, अब मुझे तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। एक काम करो, आज मेरी तुमसे बहुत मिलने की इच्छा है। पहले मैं तुमसे मिलने गई थी, क्या तुम अब मुझसे मिलने नहीं आ सकते? दोस्तों राजेश कहता है, मैं भी तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। यदि मैं तुम्हें बुला सकता हूँ, क्या तुम मुझे बुला नहीं सकती? दोस्तों नीलम राजेश को बुलाती है कॉल करके
और राजेश उसकी बात को मानता है। लेकिन राजेश कहता है नीलम से कि सुनो नीलम, एक बात तो बताओ, हम मुझे मिलना कहाँ पर है। दोस्तों नीलम कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, मेरे गांव आना है और गांव के बाहर ही तुम्हें रुक जाना है। उसके बाद रुकने के बाद मेरे पास कॉल करना, मैं तुम्हें बताऊंगी किस जगह पर और कहाँ और कैसे मिलना है। दोस्तों कुछ समय बाद जो है राजेश वहाँ पहुँचता है नीलम के गांव के बाहर, और फिर नीलम को कॉल लगाता है। कहता है नीलम देखो, मैं तुम्हारे गांव के बाहर आ चुका हूँ, अब बताओ तुम कितनी देर में आ रही हो और तुम कहाँ हो। दोस्तों जैसे ही राजेश का कॉल आता है नीलम के पास, तो नीलम उसके कॉल अटेंड करके उससे बातें करती है और कहती है कि तुम इस जगह पर आ जाओ। दोस्तों एक खेत में फ़ोन पर उसको रास्ता बताती रहती है और एक खेत के अंदर उसे राजेश को बुला लेती है। दोस्तों दोनों आपस में गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद बैठते हैं, बैठकर ढेर सारी बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं। उसके बाद दोस्तों वो साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और कहते हैं कि अब तो एक दूसरे के बिना हम रह नहीं पाते हैं, अब तो मन ही नहीं लगता है। दोनों दोस्तों इस तरह की बातें दोनों करते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे, लेकिन दोस्तों यही वो संकट वाली घड़ी थी जिसके बारे में उन दोनों को मालूम नहीं था। जिस समय नीलम ने राजेश को खेत में अंदर मिलने के लिए बुलाया था, उसी समय किसी ने दोस्तों उन दोनों को अंदर जाते हुए देख लिया था। और जिस बंदे ने दोस्तों, जिस लड़के ने देखा था, उसने ये बात पूरे गांव में जाकर फैला दी। और दोस्तों मौके पर ही सभी गांव वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों दोनों को देखकर सबसे पहले दोस्तों नीलम को तो दूर हटा देते हैं और राजेश की खूब जमकर पिटाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों राजेश जो होता है लहू लुहान हो जाता है, लेकिन राजेश फिर भी खामोश रहता है। राजेश अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं देता है। लेकिन नीलम जो दोस्तों होती है वो गांव वालों से कहती है रुक जाओ, इसे मत मारो, मैं खुद अपनी मर्जी से इसे बुलाई हूँ और मैं इसे सच्चा प्यार करती हूँ और इसे शादी भी करूँगी। आप इसे इस तरह से नहीं मार सकते। दोस्तों गांव वाले उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। कुछ समय बाद दोस्तों नीलम के माता पिता मौके पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों नीलम जो होती है अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता देती है, जो भी उनके साथ होता है। दोस्तों जो नीलम के पिता होते हैं गांव वालों से निवेदन करते हैं, उनसे दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि देखो मैं भी समाज का आदमी हूँ, लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, यदि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक ही जाति के हैं और अलग अलग गांव के हैं, तो क्या इन दोनों की शादी नहीं हो सकती? यदि ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इन दोनों की शादी भी तो हो सकती है। और यह लड़की भी चाहती है, इसमें कोई गुनाह भी नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है। दोस्तों जो नीलम के पिता थे बहुत सभ्य व्यक्ति थे, उनकी बात का गांव वालों ने मान रखा और जैसा नीलम के पिता ने कहा वैसा ही वो करते चले गए। दोस्तों नीलम के पिता ने नीलम का हाथ राजेश को सौंप दिया और नीलम के पिता कहते हैं आज से मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब जो कुछ भी तुम्हारे साथ यहाँ पर हुआ है उसे भूल जाइए, आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों नीलम के पिता नीलम का हाथ राजेश को दे देते हैं। उसके बाद दोनों परिवारों की सहमति होती है, बातचीत होती है और उनकी शादी को करवाया जाता है। दोस्तों ये शादी एक मंदिर में होती है। जो गेंदे के फूल होते हैं उनकी एक माला होती है, एक दो मालाएं होती हैं, दो मालाओं को लेकर एक दूसरे के गले में डालते हैं और वहीं पर दोस्तों उन दोनों की शादी को संपन्न करवा देते हैं गांव वाले। उसके बाद बहू को लेकर घर आता है और बता देता है राजेश कि मेरे साथ ये हुआ था। और पापा, अब राजेश जो होता है दोस्तों, राजेश भी अपने परिवार में बता देता है कि ये लड़की थी और इससे मैं प्यार करता था, आज इसी से शादी किया हूँ, इससे मिलने गया था
सब कुछ दोस्तों जो भी उसके साथ घटित होता है सब बता देता है। उसके परिवार वाले बहुत अच्छे थे दोस्तों राजेश के, कि राजेश की इस गलती को, हालांकि गलती तो की थी लेकिन प्यार भी किया था। लेकिन जब प्यार सच्चा हो तो कहते हैं ना कि कायनात भी साथ देने लगती है। जब लगन हो, मेहनत सच्ची हो, तो दोस्तों सारी कायनात आपका साथ देती है। इस तरीके से आपने सुना होगा। तो दोस्तों परिवार वाले लोग सब सहमत हुए। अब दोनों दोस्तों नीलम और जो राजेश थे वो आज बहुत खुश हैं अपने जीवन में। उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों। उन दोनों का प्यार, नीलम और राजेश का प्यार जो था वो इसलिए सफल हुआ। सबसे नंबर वन तो एक जाति के थे, सेम कास्ट के, और दूसरी बात दोस्तों दोनों अलग अलग गांव के थे। इसलिए दोस्तों यदि आपको अपनी लाइफ में भी कभी प्यार करना हो किसी से तो अलग अलग गांव की लड़की और लड़कों से करना, ताकि दोस्तों आपके शादी विवाह में भी कोई दिक्कत ना हो। और याद रखना कि लड़का और लड़की जो भी जिससे भी आप प्यार कर रहे हैं अपनी सेम जाति का हो, क्योंकि दोस्तों आज के समय में जाति बहुत ही मैटर करती है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की कहानी। आपको मेरे द्वारा जो कहानी सुनाई जाती है दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आज मेरी तबीयत ख़राब थी, हालांकि 2 दिन से ख़राब है, उसके बावजूद भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा थोड़ा हौसला आप ज़रूर बढ़ाइए दोस्तों, आपका हक बनता है। तो तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्ते।